क्या है आप यहाँ वाटर बोर्ड में? गैर कानूनी हाइड्रेंट बनवाने के पैसे नहीं ले रहे थे आप इनसे? नहीं, बिल्कुल मैं कुछ नहीं ले। आपके कहने पे मैं इनको दे रहा हूँ, ये ले, ये आपके कहने पे मैंने टोकन दे दिया है। कोई मसला नहीं, तुम काम शुरू करो। आपको अंदाजा है कि कराची शहर की माएँ बहनें बच्चे किस तकलीफ से गुजरते हैं पानी ना होने की वजह से, कि एक एक बूंद के लिए इस शहर का बच्चा बच्चा तरसता है। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त सर, आपके इल्म में होगा कल हमने ताबिश नाम के एक शख्स को पकड़ा है रंगे हाथों 30 लाख की डील करते हुए। उन्होंने आपके पास भी भिजवाया था। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को कहना होता है, ये सुनना होता है। तोड़ने आऊँगा, पहले तोड़ने आ रहा हूँ, मन कर रहा है। 5 महीने हो गए इसका एक कतरा तक पानी नहीं दिए। गर्मी ऐसे ही हो रही है बेटा, और है ना पानी के लिए बिल आ रहा है। हमें पानी चाहिए, हम 50 साल से यहाँ पे गुजार रहे हैं जिंदगी, हमें कोई सहूलियात नहीं मिली। कराची के शहरियों पर न जाने क्यों उस बुनियादी तरीन जरूरत का फुकदान मुसल्लत कर दिया गया है जो दुनिया भर में हर इंसान का बुनियादी हक तस्वुर की जाती है। यहाँ किसी भी हुकूमत ने उस मसले को कभी मसला समझा ही नहीं जो दुनिया की हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होती है। शहर कायद के बासियों से न जाने कौन सा जुर्म सरजद हुआ है कि उन्हें पीने का साफ पानी तो दूर की बात, सिरे से पानी ही दस्तयाब नहीं। इस शहर के मासूम बच्चों के नसीब में लिख दिया गया है कि वो पानी के खाली कैन और बोतलें उठाकर टैंकरों के पीछे भागते रहें या फिर लंबी लंबी कतारों में लगकर वो पानी हासिल करें जो इंसान तो क्या हैवान भी पी लें तो बीमार पड़ जाएं। और वो इदारा जो शहर के हर घर की दहलीज तक पीने का साफ पानी पहुंचाने का जिम्मेदार है, वो इदारा खुद हर घर का पानी रोककर टैंकर माफिया का सरपरस्त बन जाए, लाखों करोड़ों रुपए लेकर उन्हें गैर कानूनी हाइड्रेंट बनाने, टैंकरों में पानी भरकर कराची के अवाम को फरोख्त करने के धंधे में उनका हिस्सेदार बन जाए, तो पानी की बूंद बूंद को तरसते अवाम किससे शिकवा करें। आज के प्रोग्राम में हम आपको कराची के वाटर बोर्ड के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश रजा और एंटी थेफ्ट सेल के सरबराह राशिद सिद्दीकी की करप्शन के सबूत दिखाएंगे। वाटर बोर्ड के ये आला तरीन अफसरान 30 लाख रुपए लेकर एक गैर कानूनी हाइड्रेंट खुलवाने और 6 महीने तक उसकी सरपरस्ती करने के लिए तैयार थे। 30 लाख रुपए की रकम यकमुश्त लेने के साथ साथ गैर कानूनी तौर पर पानी भरने और फिर वो पानी कराची के शहरियों को बेचने के बदले ये अफसरान हर महीने 50,000 रुपए मंथली लेने की भी डील कर रहे थे। अगर 10 तक आप चलाते हो ना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। आप किसके रूम में आए? मैं ताबिश भाई के रूम में। मैंने आपको ये भी जो करना था, बिल्डिंग का सबसे अफसर हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मैं ही अफसर हूँ। आपने किसी से जिक्र दोस्त से भी नहीं करना कि हमारा ताबिश भाई से कोई इस तरह का लेन। वो वीडियो थी क्या हो गया? देखिए मैंने आपको फोन किया, वो जो कैमरा है ना देख रहा हूँ। यूं तो पूरे मुल्क का यही हाल है, लेकिन आप खुद अंदाजा कीजिए कि जिस शहर में पुलिस मुजरिमों को पकड़ने की बजाय जुर्म की सरपरस्त बन जाए, जहां बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात रोकने की बजाय गैर कानूनी तामीरात की निगहबानी करने लगे, जहां अफसरशाही कोरोना SOPs पर अमल दरामद की बजाय पैसे लेकर खुद उन SOPs की धज्जियां बखेरे, जहां ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल करवाने की बजाय टोकन के नाम पर हर महीने लातादाद बार कानून तोड़ने का सर्टिफिकेट जारी करे, वहां शहरी किस तरह अपने ही टैक्स के पैसों से चलने वाले इदारों और अफसरान के हाथों जलील होते होंगे, इसका अंदाजा कराची वालों को तो खूब है। लेकिन आज का प्रोग्राम देखने के बाद वतन अजीज के बाकी लोग भी इस शहर के रहने वालों की तकलीफ और अजियत का अंदाजा कर सकेंगे।
आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर ये बात साबित होगी कि इस मुल्क में 2 नंबरी का सिर्फ वही धंधा बंद होता है जो मुतल्लिका महकमे और अफसरान को हराम की कमाई में से हिस्सा नहीं देता। कराची में पानी के मसले पर मीडिया चीख चीख कर थक गया। मुल्क की आला अदालतों ने फैसलों और अहकामात के अंबार लगा दिए। दिखावे के लिए गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी चोरी के खिलाफ कई नाम निहाद ऑपरेशन भी किए गए, लेकिन क्या कराची के शहरियों को साफ सुथरा पानी नसीब हुआ? क्या शहरे कायद के बच्चों के हाथों में पानी के खाली बर्तनों की बजाय किताबें आ गईं? क्या पानी के टैंकरों से नन्हे मुन्ने बच्चों को कुचलने का सिलसिला थम सका? क्या शहरी पानी खरीदने की बजाय अपने घरों में मौजूद नल से मुस्तफीद होने लगे? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें उसके बिल्कुल बरअक्स काम करने थे, जो काम वो रिश्वत लेकर आज कर रहे हैं। उन्हें टैंकर माफिया को कुचलना था, उन्होंने पैसे लेकर अपना जमीर कुचल डाला। वो जिन्हें गैर कानूनी हाइड्रेंट्स गिराने थे, उन्होंने रिश्वत के एवज अपने एहसास की दीवार ही गिरा डाली। हराम की कमाई से मिनरल वाटर के मजे लेने वाले वाटर बोर्ड के अफसरान ने कराची के हर घर की दहलीज तक पानी पहुंचाना था, लेकिन इनके करतूत देखकर इंसान खुद शर्म से पानी पानी हो जाए। सो देखता जा, शर्माता जा। 20 क्या बोल रहे हैं? ठीक है, 20 नहीं तो सर, आप क्या बोलते हैं? मैं कुछ मैं 50 बोल दूँ तो देगा क्या? यूं तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि शहर भर में पानी का जो अरबों का धंधा हो रहा है वो टैंकर माफिया और मुतल्लिका इदारों की मिली भगत के बगैर मुमकिन ही नहीं। लेकिन आज पहली बार आप वाटर बोर्ड के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर से एक गैर कानूनी हाइड्रेंट की 30 लाख रुपए की डील के सबूत मुलाहिजा करेंगे। बहुत मेहनत और काविश के बाद वाटर बोर्ड के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश रजा का एक फ्रंटमैन टीम सरेआम के नुमाइंदे के हाथ आया। टीम सरेआम ने एक ऐसी जगह का इंतजाम पहले ही कर रखा था जहां पहले भी एक अरसे तक एक गैर कानूनी हाइड्रेंट कायम था, और फिर वाटर बोर्ड के हुकाम ने रिश्वत न दिए जाने पर उस हाइड्रेंट को मिसमार कर दिया था। टीम सरेआम ने सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर वाटर बोर्ड कराची ताबिश रजा के फ्रंटमैन सरदार से कहा कि वो कुरंगी में वाक़े पहले से मिसमार शुदा गैर कानूनी हाइड्रेंट वाली जगह पर नए सिरे से पानी का गैर कानूनी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिस पर उसका कहना था कि पहले मुतल्लिका अफसर खुद आकर पानी के गैर कानूनी हाइड्रेंट वाली जगह का मुआयना करेगा, ताकि वो ये अंदाजा लगा सके कि क्या वाकई आपके पास जगह मौजूद है और क्या आप हकीकत में ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर आप किसी एजेंसी या मीडिया के नुमाइंदे हैं। टीम सरेआम ने भरपूर तैयारी कर रखी थी। गैर कानूनी हाइड्रेंट वाली जगह पर हमारे नुमाइंदों ने मुकम्मल तहकीक की थी ताकि हमारी किसी भी बात से वाटर बोर्ड के अफसरान को शक ना हो और वो हमसे डील करने पर राजी हो जाएं। आप हवस परस्ती का आलम मुलाहिजा कीजिए कि सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि गैर कानूनी हाइड्रेंट के लिए आने वाली पार्टी वाकई असली है और पार्टी के रूप में कोई मीडिया नुमाइंदा उनकी करप्शन को बेनकाब तो नहीं कर रहा, वाटर बोर्ड का ये सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर सिविक सेंटर के अकब में वाक़े अपने दफ्तर से कुरंगी टाउन में वाक़े हमारे नुमाइंदे की बताई हुई जगह पर पहुंचा। ये तकरीबन 1 घंटे का रास्ता बनता है। टीम सरेआम का नुमाइंदा और सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर गैर कानूनी हाइड्रेंट के मकाम पर वाटर बोर्ड के उस आला अफसर का इंतजार कर रहे थे। टीम सरेआम का नुमाइंदा खुफिया कैमरे से लैस था। वाटर बोर्ड कराची के SE ताबिश को वहां पहुंचकर और प्लॉट देखकर कुछ तसल्ली हुई कि टीम सरेआम का नुमाइंदा वाकई कोई गैर कानूनी हाइड्रेंट खोलना चाहता है। सो इसने आहिस्ता आहिस्ता हमारे नुमाइंदे के सामने खुलना शुरू कर दिया। उसने हमारे नुमाइंदे को बताया कि अगर तो यहाँ से एक वक्त में 10 टैंकर्स भरे जाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इससे ज्यादा टैंकर्स होंगे और टैंकर्स की लाइन लगेगी तो ये गैर कानूनी हाइड्रेंट लोगों की नजर में आ जाएगा। संभाल मैं फिर भी लूंगा, लेकिन बेहतर है कि एक वक्त में गैर कानूनी हाइड्रेंट से पानी भरने वाले टैंकर्स की तादाद 10 से ज्यादा ना हो। आगे अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? खैरियत है? सभी ठीक है? बस हुक्म करें आप। ये था आपके वो ट्रक कितने होंगे यार? अभी तो इरादा शुरू में तो ये है कि 2-4 देखिए मैं साफ बता दूं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है। देखिए अगर
10 ट्रक तक आप चलाते हो ना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। और अगर आप यहाँ लाइन लगा लोगे ना, लाइन नहीं लगी। नहीं मैं हाँ हाँ, आपका बताना आपका काम है। लाइन लगा दोगे ना तो वो प्रॉब्लम है। सही है, प्रॉब्लम भी फेस में कर लूंगा। सही है। इन साहिब को ये भी याद था कि वो पैसे न देने पर यहाँ पहले भी एक गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर चुके हैं, और कमाल की बात ये थी कि अब वो एक और पार्टी से डील करके वही जगह उसी धंधे के लिए उसके सुपुर्द करने आए थे। ये बलिया टूट चुकी है। ये टूटी थी जगह। जी जी। मैंने जो ऑपरेशन किया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश रजा ने अपने शानदार सरकारी दफ्तर में हमारे नुमाइंदे को बताया कि हमारी जानिब से तो आपको काम करने की इजाजत है। वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज राशिद सिद्दीकी के बारे में भी उसका दावा था कि वो भी कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगा, और ये भी कि ताबिश हमारे नुमाइंदे की राशिद से मुलाकात का भी एहतमाम कर देगा। लेकिन उसका कहना था कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर नजर रखने वाली एक और टीम भी है, उस टीम को भी एतमाद में लेना होगा, लेकिन वो उस टीम के बारे में तफसील बताने से गुरेज कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो अभी ऑपरेशन चल रहा है ना हमारा। अच्छा। बलोच बेटा अभी कुंडी डाल के क्यों नहीं आते ना? तो चाह रहे थे कि चलो आज इस रास्ते में वो पेमेंट आ नहीं सके। यही को बन सकता। ठीक है, वो कुछ ना कुछ है। हाँ, टोकन तो ज़ाहिर दे के फिर रवान हो जाती है। एक देखे ना, ये आपके साथ ही कह रहे कि राशिद साहब से भी एक दफा हेलो एतराज ताकि मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, देखिए राशिद तो कह देता हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक। और एक और टीम है। ओए देखा। ठीक है। एक टीम में मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। कोई स्पेशल टीम है। ठीक है। और उस टीम से मैं पहले बात करूँ, और वो उसको भी पता है आपके राशिद को मेरा ताल्लुक इससे। ठीक है। तो मैं उससे बोलूंगा कि मैंने अभी तक उसको मैंने सोचा था नहीं बोलूं। आप बोलेंगे, आपकी बात कौन रद्द करेगा? हमारे नुमाइंदे ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वाटर बोर्ड ताबिश रजा से कहा कि आपके फ्रंटमैन सरदार ने गैर कानूनी हाइड्रेंट कायम करने की रिश्वत 30 लाख बताई है, इसमें कोई रियायत हो सकती है? जिस पर इस अफसर ने हमारे नुमाइंदे को एहसास दिलाया कि वो जानता भी है वो कितने बड़े और नामी ग्रामी अफसर के दफ्तर में मौजूद है। अच्छा, दूसरे की खुलखुला की बात हो रही है, इन्होंने मुझे 30 बोला है। जी। ठीक है ना, उसमें कंसेक्शन थोड़ी हो सकती है। आप किसके रूम में आए? मैं ताबिश भाई के रूम में आया। अभी आपको 2-3-4 बजे बाद को फोड़ देता आके। सही है। सही है। आप 1 मिनट के 100 में से बोलोगे जब 30 दिए, मजाक नहीं है, ताबिश को दिए। ताबिश को दिए। कहोगे नहीं कहोगे? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने मुझसे 6 महीने का तो जिक्र किया कि भाई 6 महीने तक तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके दूसरा ये काम होनी, मैं जो कह रहा हूँ, आपने किसी से जिक्र दोस्त से भी नहीं करना कि हमारा ताबिश भाई से कोई इस तरह का लेन। ताबिश ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि आज कुछ बड़ों ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन किया है। मैं उन बड़ों से भी बात करूंगा, और जो सामान यानी पैसे आप मेरे फ्रंटमैन को देंगे उसमें से उन बड़ों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। ताहम वाटर बोर्ड के इस इंतहाई सीनियर अफसर ने दूसरी टीम और इन बड़ों के बारे में कोई तफसील नहीं बताई। अब दूसरी बात सुनिए, अभी जो ये आज ऑपरेशन हुआ था ना, कहीं और बड़ों ने किया। मैं उन बड़ों को राजी करूंगा, और मैं इसको बोलूंगा कि भाईजान वो आपकी जो सामान आ रहे हैं ना उसमें बड़ों को भी दूंगा। हमारे नुमाइंदे ने इजाजत लेते हुए कहा कि अब हम आपके दफ्तर की बजाय किसी और जगह मुलाकात करेंगे, जिस पर उसका कहना था कि मैंने आपको अपने दफ्तर इसलिए बुलवाया था ताकि आपको एहसास हो सके कि मैं वाटर बोर्ड की इस बिल्डिंग का सबसे बड़ा अफसर हूँ। ताबिश में हम निकले, ठीक है ना, क्योंकि अब हम मिलेंगे तो कहीं दूसरी जगह आपके घर पे या मेरे घर पे दूसरी जगह ही मिलता। ठीक है। लेकिन आप वो मैं समझ गया जो आपने पूरा आप जो फाइल देने चाह रहे थे ना, अब वो आप कहते यार वो बातें उसकी करोड़ों की, पता नहीं अफसर है भी नहीं है। तो मैंने आपको ये भी जो करना था कि इस बिल्डिंग का सबसे बड़ा अफसर हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मैं ही अफसर हूँ। आप कमी बेशी करेंगे ना 30 में? अगर देखिए मुझे कहीं से पता चली कि भाई हम ताबिशों को लाए। नहीं। मैं वैसे इतने लोगों से पंगा लेता हूँ, इतना पंगा लेता हूँ कि लोग ढूंढ रहे होते हैं कि ताबिश में किस तरह घेरे। ठीक है। ठीक है, वो वीडियो 3 मिनट
देखिए आपको पूछिए, वो जो कैमरा है वो मेरी तरफ है। वाटर बोर्ड कराची के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश को हमारे नुमाइंदे पर मुकम्मल एतमाद हो गया था, सो उसने अगली मुलाकात के लिए भी हमारे नुमाइंदे को अपने दफ्तर ही बुला लिया। पहली मुलाकात में रिश्वत की पहली अदायगी यानी 30 लाख देने की बात तय हुई थी और इस मीटिंग में मंथली रकम तय होना थी। हमारे नुमाइंदे ने वाटर बोर्ड के सीनियर अफसर से पूछा तो उसने कहा कि मैं 50 लाख मंथली बोलूंगा तो दोगे, इसलिए तुम खुद ही बता दो। हमारे नुमाइंदे ने 20 का बोला और जब बाद में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश को पता चला कि हमारा नुमाइंदा 20,000 कह रहा था तो वो हमारे नुमाइंदे का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा, क्योंकि ये लोग लाखों करोड़ों से कम की बात नहीं करते थे। बस दो टोक बात करनी, क्योंकि आपके पास तो माशाल्लाह तो महीने का बता। आप क्या बोलते हैं? मैं कुछ 50 देगा नहीं, मैंने इनको 20 बोला है अभी फिलहाल, क्योंकि हम कल से फिर शुरू करवा देंगे चीज। दूसरी बात, आप मुझे अब महीने क्या देंगे? यही तो पूछ रहे। 20 सही है यार, मैंने आपसे बोला था ना। अभी फिलहाल तो देखें, आप पता नहीं अब 7-8 गाड़ियों के अंदर हमारा कितना मामला बनता है नहीं बनता। 20 ये कह रहे हैं हम 10-15 गाड़ियों करेंगे, 10-12 तो ये कह रहे हैं, फिर उस हिसाब से थाने को भी देना है। थाने का भी है ना, ताबिश भाई वो बढ़ जाएगा। 20 क्या बोल रहे हैं आप? ये कह रहे 20,000। चले फिर एक काम करते हैं, मैं समझ 10 हफ्ता, महीना 40, ठीक है? आप चाहे काम शुरू कर दें। इनके यहाँ फाइल का मतलब लाख था, 30 की फाइल मतलब 30 लाख, जिसे बाद में ताबिश रजा ने पकड़े जाने पर तस्लीम भी किया। 30 फाइलों का क्या मतलब था सर? जो आप मतलब आप बताइए ताबिश भाई। 30 फाइलों का मतलब यही हुआ। 30 लाख रुपए था? मतलब ये हुआ। नहीं बताइए ना, मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। मुझे मेरे चाहिए नहीं थे। 30 फाइलों का क्या मतलब होता है इसके? इसलिए मतलब 30 लाख ही। 30 लाख। हमारे नुमाइंदे ने लाख रुपए एडवांस और 29 की फाइल यानी 29 लाख अगले रोज देने का वादा किया। ताबिश ने एक बार फिर मंथली की अदायगी का जिक्र किया। 20,000 पर वो हंसा भी और ये भी कहा कि मैं इन पैसों का जिक्र एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज राशिद से किस मुंह से करूंगा। और बाकी तो वो जो हमारी फाइल की सेटिंग है 30 की तो है अपनी जगह, टोकन में अभी आपको दूंगा। बाकी जो है वो इनको मैं जो है ना कल 29 फाइल में इनको कल दे दूंगा। कह रहे हैं मिला दे रहा हूँ। आप काम शुरू करो। वो जो आपका महीना है ना, मैं इस पे मुझे हंसी भी आ रही है कि मैं चले मैं सरदार भाई से इस मसले पे बात कर लूँगा। मैं इन पैसों पे मैं क्या बोलूँगा उसको, राशिद क्या बोलूँगा। डील 50,000 मंथली पर तय हुई और हमारे नुमाइंदे ने 30 लाख की इस डील की एडवांस रकम ताबिश को देना चाहिए, तो उसने पैसे अपने फ्रंटमैन सरदार को देने का कहा। आप इसको दे दें, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें मेरे भाई, हाँ। वो जो आपकी देखिए मंथली का मसला है वो सही नहीं, वो उसको समझ में से बाहर है। भाई है आपके लिए, आपसे कोई चीज नहीं छुपेगी। ये मैं आपके कहने पे मैं इनको दे रहा हूँ, ये ले भाई, ठीक है सरदार भाई। ये मैंने आपको अभी 50 टोकन दिए, ठीक है, और 29.5 की जो फाइल है ना वो मैं कल आपके हवाले करूंगा, मैं ताबिश भाई से आके नहीं। ठीक है ताबिश भाई, ये आपके कहने पे मैंने टोकन दे दिया है। कराची के अवाम का खून निचोड़कर उन्हें गैर कानूनी पानी फराहम करने की डील फाइनल हो गई थी। वाटर बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश रजा ने हमारे नुमाइंदे को काम शुरू करने का कहा और अपने इत्मीनान के लिए एंटी थेफ्ट सेल के सरबराह राशिद सिद्दीकी के पास भी जाने का कहा। हमारा नुमाइंदा अगले रोज कराची भर में पानी की चोरी रोकने के मिशन के इंचार्ज के पास पहुंचा। उसे बताया कि उसे ताबिश ने भेजा है, जिस पर राशिद सिद्दीकी ने ताबिश को फोन करके कंफर्म किया और हमारे नुमाइंदे से कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, अपना काम शुरू करें। अगर मुझे किसी भी वजह से कार्रवाई के लिए आपके गैर कानूनी हाइड्रेंट पर आना भी पड़ा तो मैं पहले आपको इत्तला दे दूंगा। वो ताबिश भाई के रेफरेंस से आए थे ना।
ठीक है ना? हाँ, तो आपने बोला था कि आप वहाँ से मामला बंद करके हम बस कल से शुरू कर नहीं, वो फिर वो कोरोना की वो हो गई, फिर वो पुलिस से सेटिंग हो गई है हमारी, तो हम कल से शुरू कर रहे हैं। बस आप ये बताने आए आप। लेकिन मेरा उसका एक ताल्लुक अलग है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा वो मलिर वाले आए थे, उनका क्या करना है? ठीक है बस। हाँ बस बहुत बेहतरीन। वो तो खैर हमारी हो गई है उनसे सारी बातचीत में, बस वो फाइलें देनी है हमें उनको। भाई यही तो है ना कि करता धरता आप हैं, तो आपसे आके सलाम दुआ दो, थोड़ा ताड़ी वाली नहीं करिएगा। देखेंगे वो बात सही है, लेकिन राशिद भाई हम देखें इतना सब कुछ लगाएंगे, बस ये तोड़ने आऊंगा, पहले तोड़ने आ रहा हूँ, बंद कर दो। अब आप खुद सोचिए, अगर वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल का इंचार्ज गैर कानूनी हाइड्रेंट तोड़ने की कार्रवाई से पहले इत्तला देने का वादा करेगा, अगर वाटर बोर्ड का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 30 लाख लेकर गैर कानूनी हाइड्रेंट और टैंकर माफिया का सरपरस्त बन जाएगा, तो फिर शहरी लाइनों में लगकर पानी खरीदने पर ही मजबूर होंगे, और वो भी गंदा और गलीज पानी। अब टीम सरेआम ने कैमरों के साथ इन दोनों अफसरान के पास जाने का फैसला किया कि देखें वो अपने दिफा में क्या बोलते हैं। कराची वाटर बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश रजा के कमरे में पहुंचे हमने बहुत आराम और एहतराम से बात शुरू की। हालांकि कराची के बच्चों का पानी डकार जाने वालों से नरमी से बात करना बनता नहीं था। क्या हाल है जी? आप खैरियत से हैं? क्या इसमें ग्रामी सर आपका? ताबिश रजा। और क्या है आप यहाँ वाटर बोर्ड में? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। क्या बातचीत हो रही है? सरदार से बैठिए, उठिएगा। क्या गुफ्तगू हो रही है सर? कोई बात नहीं, तो अभी मिठाई लेके आए थे। किस चीज़ की? मुझे पता नहीं, तो अभी तक बैठा हूँ। जानते नहीं आप इनको? हाँ जानता हूँ, कहीं ये इनका दोस्त है। आपके पास क्यों आ रहे हैं आजकल? मुझे बात नहीं पता कि सरदार ने क्या फ़ोन करा था, आ जाओ। ताबिश साहब एक मुअज़्ज़ज़ आदमी लग रहे हैं आप, सच बोलेंगे थोड़ी बहुत जो इज्जत नहीं बोले। गुजारिश है सच बयान फरमाइए। अच्छा लगेगा कि ज़िंदगी में पहली बार कोई इंसान गलती तस्लीम करे और माजरत करे। नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ये कोई गैर कानूनी है। हाँ रिकॉर्डिंग तो सारी होगी, मैं हाजिर हो गया हूँ सर, तो हमेशा होती है हमारे पास। जी गैर कानूनी हाइड्रेंट बनवाने के पैसे नहीं देने का? नहीं बिल्कुल, मैं कोई नहीं पता। शुरू में तो ये साहिब साफ मुकर गए कि वो गैर कानूनी हाइड्रेंट की इजाजत देने की कोई डील नहीं कर रहे थे। ये उससे सबसॉल गंगा चल रहा था, ये आए थे सबसॉल करने के लिए। मेरा वहाँ बंद हो गया है। आप भी थे ना, कि आपके भाई का वो मैं फिर चाहूँगा कि आपकी वीडियोस दिखाने से पहले और पूरी कौम को दिखाने से पहले अच्छी इज्जत रह जाएगी अगर आप खुद इज्जत करें। मैंने कोई पैसे लिए और ना ही मैंने कोई इनको पैसे उनको दिलवाए भी नहीं आपने। पिछली बार 50,000 रुपए मैंने इनको दिलवाए भी नहीं। मैं कब दिलाएं? आप इसको दे दें। ठीक है ताबिश भाई, ये आपके कहने पे मैंने टोकन दे दिया है। जब टीम सरेआम ने उनकी खुफिया वीडियोस उन्हें दिखाई तो वो एक बिल्कुल मुनफरद और अछूती कहानी लेकर आए कि दरअसल वो ये सारी डील सरदार पर रहम खाकर उसके लिए कर रहे थे और डील के सारे पैसे उसी को देना थे। कमाल ये था कि वो सरदार से अपने ताल्लुक या उसके अपना फ्रंटमैन होने से भी इनकारी थे, लेकिन फिर भी कराची के बच्चों को पानी की बूंद बूंद को तरसता छोड़कर गैर कानूनी हाइड्रेंट खुलवाने के लिए वो कुरंगी पहुंचे थे। 30 लाख की डील अपने दफ्तर में करवा रहे थे। पानी के इस गैर कानूनी धंधे की सरपरस्ती के लिए अपने सीनियर से सिफारिश भी कर रहे थे।
खुदा तरसी का ये लेवल तो आप सबने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आप जगह पे भी होके नहीं आए वहाँ पे जहाँ पे आप देख के नहीं आए जहाँ पे गैर कानूनी हाइड्रेंट बना रहे थे? नहीं हाँ वहाँ इसके साथ गया था मैं। इसका यहाँ पे हाइड्रेंट चल रहा था, वो तो बंद हो गया, मैंने तोड़ा था उस हाइड्रेंट। मुझे फिर आपने एक बार जी रिकॉर्डिंग तो दिखा रहा हूँ, चाहते हैं सब लोग देखें। नहीं मैं तो आपसे कह रहा था, मैं वहाँ गया था। 50,000 रुपये क्यों दिलवाया आपने सरदार को? सरदार ने ही काम शुरू करना था। मेरा वही सरदार सामने बैठा हुआ है, ये उन्हीं के साथ ही है सरदारी को। और आपका काम यहाँ बैठ के इस नशिस्त पे बाबाए कौम की तस्वीर के नीचे गलत काम को रोकना है या उसकी आशीर्वाद देना है? देखिए इनका ये मुझे पूछने आई थी कि मेरा काम करा दो, तो मैंने इसको। सर आप किस लिए बैठे हुए यहाँ पे? इस काम को रोकने के लिए जो ये करने जा रहे थे या इस काम की इजाजत देने के लिए? रोकने के लिए बैठा। आप क्यों इजाजत दे रहे हैं इनको? आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आप कल से काम शुरू करें। मैंने नहीं ये काम कर ही रहे थे, मैंने इसको पहले मैं तोड़ चुका हूं। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप उम्र में भी बड़े हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि शक्ल से भी मुअज़्ज़ज़ लग रहे हैं, जो कि नहीं है आप असल में। आपसे गुजारिश है कि सच बोलिए। आप सामने बैठ जाएंगे, मेहरबानी होगी आपकी। नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपके जाने के मसला नहीं। सच बोलेंगे, थोड़ी रही सही इज्जत बाकी। किबला क्यों दी है कौम ने नशिस्त दी आपको? ये काम रुकने के लिए क्यों हैं आप इस पे? आप इनसे मंथली मांग रहे हैं, आपको मंथली हुकूमत नहीं देती। मुझे इनसे मंथली नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये इसने ही रखने थे। ये सामने बैठा, पूछ लीजिए। ये 30 लाख रुपए इसने रखने थे? नहीं मैं 30 लाख से नहीं मांगी मैंने। 30 फाइलों का क्या मतलब? 30 फाइलों का क्या मतलब था भाई? मुझे 30 फाइलों का क्या मतलब था सर? जो आप मतलब आप बताइए ताबिश भाई। 30 फाइलों का मतलब यही हुआ। 30 लाख रुपए था? मतलब ये हुआ। नहीं बताइए ना, मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। मुझे मैंने चाहिए नहीं थे। 30 फाइलों का क्या मतलब होता है इसका? 30 लाख ही होते हैं। 30 लाख मेरे भाई ये नहीं देखे। अब ये आपको इज्जत नहीं दी हुई, ऐसी चल रहा है। आप बेहतरीन दफ्तर के अंदर हैं, इसलिए कि पानी फराहम करें लोगों को, बजाय इसके कि चोरी के पानी की इजाजत देना शुरू कर दीजिए। आपने खुद ही मेरी वीडियो बनाई, कितने मैंने ऑपरेशन किए, कितने किए मैंने। तो गलत आदमी से कोऑपरेट कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रहा कोऑपरेट। ये देखें, गलत आदमी को आपने सर उसके पीछे डंडा लेके भाग रहे हैं आपने, बजाय कि आप उसको यहाँ बिठा के इज्जत और एहतराम दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं 50,000 इसको दे दें, बस ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। आप काम शुरू करेंगे। एक साहब ये सामने बैठा है, सरदार साहब, ये 30 लाख रुपए आपने ले लेते हैं? ताबिश भाई का कोई कसूर नहीं है। ओए मैं तेरे सदके जाऊं। ये ईमानदार आदमी 30 लाख तुमने ईमानदार आदमी है। सबर करो। आप ये कह रहे हैं कि 28 लाख रुपए भी इसी ने, 29 लाख रुपए भी इसी ने रखने थे, यही फरमा रहे हैं? हाँ, इसी ने रखने। सर आप एक आदमी के 28 लाख के रिश्वत के लिए आप क्यों सहूलतकार बन रहे हैं? आप क्यों सहूलतकार बन रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि आप कल से काम शुरू? मैं सहूलतकार बन रहा था कि यार ये इसके मैं तोड़ा सही, मैंने सारा इसका, ये बहुत गरीब आदमी है, ठीक है। और इससे कहा मेरा अपने सारे मैं सही बता रहा हूँ, बेचने वाला आपके पास क्या करेंगे? देखिए इससे ज़्यादा आपको पता ऑफर आती होंगी, नहीं आती होंगी। आप ये कह रहे हैं कि आप अपने दफ्तर में सरकारी नशिस्त पे बैठ के एक आदमी को रिश्वत दिलवा रहे हैं और आप वहाँ पे इलीगल हाइड्रेंट शुरू करवाने का कह रहे हैं कि आप इसमें नहीं इलीगल नहीं हाइड्रेंट, मैंने इसको कब से करने का कह रहे हैं। ये आपको अंदाजा है कि कराची शहर की माएँ बहनें बच्चे किस तकलीफ से गुजरते हैं पानी ना होने की वजह से? मेरे भाई मैंने आपको बता दिया, आपसे ज्यादा किसी को अंदाजा नहीं होगा कि एक एक बूंद के लिए इस शहर का बच्चा तरफ रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ? तो आप बताओ, मैंने ऑपरेशन नहीं किया। तो इलीगल आप इजाजत दे रहे हैं उस ऑपरेशन? तो भाई क्या करेंगे ऑपरेशन का? कोई सब सवाल के लिए आ गया वो है। मैं अच्छा, जो ऑपरेशन आपने किया आपने वापस भी कह रहे हैं मैंने पंप वापस कर दिया, तो जहन्नुम में गया इससे ऑपरेशन? अब वो जब आपने वापस वापस नहीं किया, मैंने इसको अपने पास से दिए बम लाके। मैं कहा ये तुम रखे, मैं इतना नुकसान कर सकता हूँ, तेरे 4 बम थे। यार मैं तो ऐसा मसीहा मैंने देखा है कि सरकारी अपनी नशिस्त का, सरकारी अपनी पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक आदमी को 30 लाख रुपए दिलवाने के लिए, एक आदमी का हफ्ता सेट करवाने के लिए, एक आदमी को 50,000 का एडवांस दिलवाने के लिए, और आपके इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं मेरे को ये आप इससे एक नहीं, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। कमाल है कि इतना गरीब परवर आदमी भी है। मुबारक हो आप लोगों को, कराची शहर के अंदर ऐसा अफसर भी है। हाँ हाँ, मैं तो सलाम है, पूरी कौम आपको सलाम करेगी। इतने गरीब परवर हैं आप कि एक आदमी की 30 लाख की डील बनवाने के लिए, 50,000 एडवांस दिलवाने के लिए, मंथली दिलवाने के लिए आप अपना माशाल्लाह बैठ के बाबाए कौम की तस्वीर के नीचे मैंने 4 बम इसके थोड़े से ना, मैं 2 बम इसको लेके दी। आप इसको जो पैसे दिलवा रहे थे वो हलाल के पैसे थे भाई? वो जाने नहीं, आप बताइए ना किस चीज़ के पैसे दे रहा था? वो पैसे किस चीज़ के? वो इसके लिए अपना हाइड्रेट शुरू करने के पैसे नहीं दे रहा था भाई। यही चलाता है, ये इसको फायदा मुझे कोई से नहीं चाहिए।
पैसे हाइड्रेंट शुरू करने के लिए ही थे सर? दिए किसको? वो हाइड्रेंट शुरू नहीं, वो सब सॉइल का यानी बोरिंग का पानी, बोरिंग के पानी की बात होती है भाई। ये कोई बोरिंग का पानी वो कानूनी है सर? बोरिंग का पानी अच्छा, बोरिंग का पानी निकाल के उसमें ट्रकों में डाल के बेचना कानूनी है? ट्रक में नहीं। आपने कहा ना 10 गाड़ियों से ज्यादा नहीं कीजिएगा। आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड पे है ना कि 10 गाड़ियों से अगर आप लाइन लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, 10 गाड़ियों तक मैनेज हो जाएगा, वरना इससे ज्यादा भी होंगी तो भी मैं मुंह दे लूंगा। अपनी गाड़ी है, ये भर के डाल दे, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको क्या लगता है पूरी कौम जो देख रही है, कोई बेवकूफ लोग हैं ये? पागल हैं आपके ख्याल में? दीवाने हैं ये? इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक आदमी कह रहा है इसको 50,000 रुपए दे दो अपनी कुर्सी पे बैठ के, एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं उसके लिए 50,000। आपको इस बात का सिर्फ वो नहीं होगा कि आप ज़्यादा आपने देखा गवर्नमेंट के ऑफिसरों को पूरा आराम पे करते हुए, अगर आप किसी की हमदर्दी कर लेना तो आपको शायद नहीं होगा। मैं तो कौम पे फैसला छोड़ रहा हूँ ना, मैं तो सारी वीडियोस उनके सामने रखूंगा, आपने जो जवाब दिया वो भी उनके सामने रखूंगा, अपना कंसर्न भी उनके सामने रखूंगा कि मैंने ऐसा मसीहा, ऐसा गरीब परवर, ऐसा शानदार सरकारी अफसर वाटर बोर्ड का कि जिसके होते हुए भी पानी के मसाइल हल नहीं हुए कराची के अंदर, लेकिन वो एक आदमी के मसाइल हल करने के लिए इतना तड़प रहा है कि उसको रिश्वत दिला रहा है अपने रूम में बैठ के, और उसकी बिहाफ पे एक आदमी को कह रहा है तुम गैर कानूनी काम कल से शुरू करो। सुप्रीडेंट इंजीनियर वाटर बोर्ड ताबिश रजा की गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप करेंगे। पानी के लिए लाइनों में और वाटर टैंकर्स के पीछे जलीलो खार होते कराची के अवाम करेंगे। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि जैसे ही हम ताबिश साहिब के दफ्तर में दाखिल हुए, ऐन उसी वक्त करीब वाक़े वाटर बोर्ड के दूसरे दफ्तर में एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज राशिद सिद्दीकी अपनी लग्जरी गाड़ी में दफ्तर से बाहर तशरीफ ले गए। अब वो कितने दिन दफ्तर से बाहर रहते? अगले रोज हम चुपके से उनके दफ्तर पहुंच गए, उनसे पूछा कि 30 लाख रुपए की डील फाइनल होने के बाद हमारे नुमाइंदे को आपके पास भिजवाया गया था और आपने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट खोलने की न सिर्फ इजाजत दी थी बल्कि ये भी कहा था कि किसी भी कार्रवाई से पहले मैं पहले इन्फॉर्म करूंगा। जिस पर उनका कहना था कि जिस सीट पर मैं बैठा हूं वहां लाख सच झूठ बोलने पड़ते हैं। अब इस जवाब पर इंसान क्या कह सकता है? सुनिए और सर धुनिए। कैसे मिजाज है? सर आपके इल्म में होगा कल हमने ताबिश नाम के एक शख्स को पकड़ा है रंगे हाथों 30 लाख की डील करते हुए। उन्होंने आपके पास भी भिजवाया था और आपने फरमाया था कि आप बेफिक्र हो जाएं, कोई नहीं तोड़ेगा आपके सब सॉइल वाले सिस्टम को, और अगर आना हुआ तो मैं पहले बता के फ़ोन करके आऊँगा। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कुछ होता है और किसी को कहना होता है, ये सुनना होता है, अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक नहीं। हौसला नहीं देंगे ना किसी को कि आप बेफिक्र होकर काम शुरू करें, मैं तोड़ूंगा तो पहले फोन करके आऊंगा, आप नहीं कहेंगे। अगर वो लग जाता तब मैं होता, ये उस वक्त बहुत अच्छा होता कि लग जाता। अच्छा, पूरे पैसे लगाते तो फिर उसके बाद मुझसे बात करें तो फिर आप ठीक है। शायद ये पहला मौका है जब मुझे लगता है कि प्रोग्राम के इख्तितामिये की जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीडेंट इंजीनियर ताबिश रजा और इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल राशिद सिद्दीकी की गुफ्तगू के बाद कुछ कहना बाकी ही नहीं बचता। प्रोग्राम खत्म हुआ, कराची वाले उठाएं बर्तन और पानी की लाइनों में लग जाएं। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।